गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गति की। गति इट मीन्स मोशन। अगर मैं ये कहूं कि ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ, यूनिवर्स में कोई भी पदार्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गति में है, जैसे कि मैं गति कर रहा हूं, आप घर पर बैठे हुए हैं, आप भी गति में हैं, या यूं कह दूं कि हर एक वस्तु, यहां तक कि हम अगर सो रहे हैं या हम आराम कर रहे हैं तो हमारे शरीर में रुधिर का जो भ्रमण होता है, यानी सिराओं या धमनियों के द्वारा उसमें भी ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो भी मोशन में है। अब अभी जैसे मैं ये कहूं कि मैं गति में हूं, या सपोज XYZ पदार्थ या XYZ कोई व्यक्ति या कोई पर्सन गति में है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? गति का एक सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी कोई पदार्थ समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता हो, जब भी कोई पदार्थ, कण, कोई व्यक्ति विशेष, कुछ भी जो भी आप कंसीडर करें, यदि समय के साथ वो अपना स्थान बदल रहा है, इट मीन्स वो गति में है। अब जैसे मैं स्थिर हूं, अभी मैं मूवमेंट नहीं कर रहा, फिर भी मैं कह रहा हूं मैं गति में हूं, ये कैसे डिसाइड हो सकता है? जबकि मैं समय के साथ अपना स्थान तो नहीं बदल रहा। ओके, लेकिन मैं किसी और के लिए गति में हो सकता हूं। जैसे उसको समझने के लिए हम ये मानते हैं कि जैसे मैं पृथ्वी की सतह पर हूं, जैसे हम सभी व्यक्ति पृथ्वी की सरफेस पर स्थित हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, साथ ही साथ वो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा भी करती हैं, जिसको पूरा करने में वो 365 दिन और करीब 6 घंटे के आसपास समय लेती हैं। इट मीन्स अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो मैं अगर पृथ्वी की सरफेस पे हूं, तो अभी जैसे मैं यहां हूं, पृथ्वी घूमती इस तरफ आई तो मेरा लोकेशन, स्थिति भी तो चेंज हुई। और जो चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह या उपग्रह पर होगा तो उसके लिए मैं गति में हुआ, क्योंकि मैं हर समय अपना स्थान चेंज कर रहा हूं। अभी मैं यहां था, सपोज यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, यानी जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट करती है, अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जैसे परिक्रमा कर रही है, सपोज यहां सन है और पृथ्वी घूम रही है, अभी यहां है, जैसे मैं यहां था, पृथ्वी जैसे यहां पहुंची, अब मैं यहां पहुंच गया, पृथ्वी यहां पहुंची तो मैं भी यहां पहुंच गया, यानी जैसे जैसे पृथ्वी ने अपना स्थान चेंज किया, सिमिलर मेरी पोजीशन भी चेंज हुई। अन्य कोई प्लैनेट, जैसे सपोज कोई अन्य ग्रह है बृहस्पति ग्रह पर सपोज कोई व्यक्ति मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो, मुझे देख रहा हो, तो हर समय मैं अपनी स्थिति बदल रहा हूं, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, तो उसके लिए मैं गति में हूं। लेकिन अब आप बोलेंगे हमने किसके सापेक्ष अध्ययन किया, उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक सिंपल सा एक और उदाहरण देता हूं आपको डियर, समझने के लिए। सपोज एक बस, ओके, बस में आमने सामने की सीट पर दो व्यक्ति बैठे हैं। एक व्यक्ति जो सड़क पर है, ओके, एक अन्य व्यक्ति, एक पर्सन सी जो सड़क पर है। दो पर्सन ए और बी आमने सामने बैठे हैं। हमें ए को ऑब्जर्व करना है। ओके, बस सपोज v स्पीड से, v 4 से गति कर रही है। हम ये मानते हैं कि बस जिस स्पीड से गति कर रही हो उसमें रहा हुआ प्रत्येक व्यक्ति उसी स्पीड से और उसी डायरेक्शन में गति करता हुआ माना जाता है। ठीक है, इसका मतलब पर्सन ए की या बी की स्पीड से v होगी और इसी डायरेक्शन में होगी। एक व्यक्ति सी जो सड़क पर खड़ा है, वो क्या बोलेगा कि मेरे सापेक्ष ये व्यक्ति गति कर रहा है, भाई उसकी स्पीड भी v इस तरफ जा रहा है, यानी वो अपना समय के साथ स्थान बदल रहा है, इट मींस वो गति कर रहा है। ओके, लेकिन बी जब भी इसको नोट करेगा, किसको, ए को, जब भी वो ए को नोट करेगा तो वो यह पाएगा कि वो हर समय मेरे सामने ही है, वो अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा। यानी बी कहेगा कि मेरे सापेक्ष ए स्थिर है। सी जो सड़क पर है वो कहता है कि मेरे सापेक्ष ए गति में है। इट मींस एक ही व्यक्ति के अलग अलग रिजल्ट हो सकते हैं। हम किसके सापेक्ष अध्ययन कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। इट मींस हमारी लोकेशंस क्या है, हमारा स्थिति क्या है, उसके हिसाब से हम दूसरे पदार्थ की स्थिति को डिसाइड करते हैं। जैसे अभी मैं स्थिर हूं आप सबके लिए, क्योंकि जो घर पर मुझे भी देख रहा होगा इस वीडियो में, जैसे मैं अपना स्थान चेंज नहीं कर रहा तो वो कहेगा भाई मेरे सापेक्ष सब स्थिर है। अभी यदि मैं मूवमेंट करता हूं, हर समय अपना स्थान बदल रहा हूं, इट मीन्स आप कहेंगे कि ये व्यक्ति या पर्सन समय के साथ अपना स्थान बदल रहा है, इट मीन्स वो मेरे सापेक्ष गति में है। इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। तो सिंपल गति की डेफिनेशन है कि जब भी कोई पदार्थ
जब कोई पदार्थ, कण, वस्तु, कुछ भी किसी अन्य पदार्थ के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान या अपनी स्थिति परिवर्तित करता हो, तो वह पदार्थ गति में है। तो वह पदार्थ अन्य पदार्थ के सापेक्ष गति में है। ओके, अब किसी भी पदार्थ की स्थिति को यदि मुझे निर्धारित करना है, किसी भी पदार्थ की स्थिति को यदि मुझे निर्धारित करना है, तो मुझे एक निर्दिष्ट फ्रेम की आवश्यकता होती है। निर्दिष्ट फ्रेम सामान्यतः 3 समकोणिक अक्ष से मिलकर बना होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्दिष्ट फ्रेम की हमें आवश्यकता होती है किसी भी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए, जो कि 3 समकोणिक अक्षों से मिलकर बना होता है, जिसमें 3 अक्ष होते हैं जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे इसको हम एक्स, वाई, जेड से संबोधित करते हैं। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, मींस एंटी क्लॉकवाइज हम इसको डिसाइड करते हैं। 3 अक्ष जो एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं। अगर मैं डायग्राम में स्केच कर रहा हूं तो ये एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, सपोज ये वाई है, तो जेड अक्ष क्या हुआ, ऐसे बाहर आता हुआ होता है, यानी इस बोर्ड के समतल के लंबवत और बाहर आता हुआ। लेकिन मैं उसको इस तरह से स्केच नहीं कर सकता, इस तरह से मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। तो फिर मैं क्या करूं, तो उसको पेपर पर ड्रॉ करने के लिए हम इस तरह से स्केच करते हैं सामान्यतः। और ये 3 अक्ष एक दूसरे के जस्ट लंबवत है, 90 एंगल पर है। ये सब एंगल 90 है, अर्थात एक्स और वाई अक्ष के बीच कोण 90, वाई और जेड अक्ष के बीच भी एंगल 90। ये जेड अक्ष इस तरह से है और एक्स और जेड अक्ष के बीच में एंगल 90 होगा। 3 अक्ष एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं, समकोणिक 90 एंगल पर होते हैं। 3 अक्ष जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसको मूल बिंदु से उच्चारित करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 होते हैं। समय को मापने के लिए हम घड़ी का भी उपयोग करते हैं, तो घड़ी को भी मूल बिंदु पर रखते हैं। घड़ी सहित 3 समकोणिक अक्षों से मिलकर बने निकाय को हम निर्देश फ्रेम, निर्देश तंत्र कहते हैं, या रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। निर्देश तंत्र, निर्देश फ्रेम, जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को निर्धारित किया जाता है। सपोज एक कोई पार्टिकल P जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y, z, इट मींस इस कण P का मूल बिंदु O, इस ओरिजिन पॉइंट को मूल बिंदु भी कहते हैं और संदर्भ बिंदु भी कहते हैं, जिसके निर्देशांक हमने 0 0 0 दर्शाए हैं। तो किसी कण P जिसके निर्देशांक x, y, z हैं, तो किसी कण P के निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु O के सापेक्ष जो निर्देशांक है वो कण की स्थिति को दर्शाता है कि कण इस समय कहां है, उसके लोकेशन को शो कर रहा है। ये तो ये है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश फ्रेम की बात। तो हमने यहाँ जहाँ एक एग्जांपल दिया था कि बस में 2 व्यक्ति हैं, ए और बी आमने सामने बैठे हैं, एक व्यक्ति जो सड़क पर खड़ा है। तो निर्देश फ्रेम के लिए कोई कंडीशन नहीं होती कि वो कहाँ बनाए। निर्देश फ्रेम को आप कहीं पर भी अपनी सुविधा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। जो सड़क पर खड़ा व्यक्ति है उसके लिए सड़क यानी पृथ्वी की सतह वो निर्देश फ्रेम बन गई। जो व्यक्ति बस में है उसके लिए बस निर्देश फ्रेम बन गया। तो जैसे जैसे आपने निर्देश फ्रेम को सिलेक्ट किया उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिले। बस में आपने निर्देश फ्रेम सिलेक्ट किया, यानी निर्देश फ्रेम के हिसाब से उसके रिजल्ट्स भी बदल सकते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां आप सिलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से आपको उस कण की स्थिति यानी उसके परिवर्तन में यानी उसके वेग के बारे में आपको जानकारी मिलती है। जो पदार्थ गति में है या स्थिर है उसके बारे में आप इसको जान सकते हैं।